वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बायोलॉजी बाय महेश सर। आज हम इस यूट्यूब चैनल में एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए जनरल साइंस के पार्ट्स। उस जनरल साइंस में जो पहले बायो का पोर्शन आ रहा है वो करेंगे, फिर जो केमिस्ट्री का पोर्शन और थर्ड उसके बाद में फिजिक्स का जो पार्ट आ रहा है वो करेंगे। तो उसी सीरीज में जो बायो का पार्ट आ रहा है, फर्स्ट उसमें टॉपिक दिया हुआ है उत्तक या टिश्यू। उसके बारे में लेंगे, उत्तक क्या होता है, उत्तक किससे बने होते हैं, उत्तक के प्रकार क्या है, फंक्शन क्या है और किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा चांस है क्वेश्चन बनने के, वो लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है उत्तक और टिश्यू। सबसे पहले जब कोई टॉपिक आता है तो उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि उसकी परिभाषा क्या है। तो उत्तक की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक हम कह सकते हैं, दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह। यहां पे क्या होगा? दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करने के लिए, किसके लिए? समान कार्य करने के लिए समूह में व्यवस्थित होते हैं, वह कहलाते हैं उत्तक। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह है, तो हम ले लें, अगर ये दो कोशिकाएं, ये दो से ज्यादा हमने बना दी है, पादप कोशिकाएं बनाई है हमने, और इन पादप कोशिकाओं ने, इन सब ने क्या कर लिया, यहाँ पे समूह बना दिया। तो समूह बना लिया, तो समूह बनाते ही ये हो गया उत्तक। ठीक है। अब ये जो समूह बनाया है ये एक ही कोई विशिष्ट कार्य करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो उत्तकों का जो समूह बना या कोशिकाओं का जो समूह, विशिष्ट प्रकार के उत्तक बने हैं, वो केवल एक कार्य संपादित करेगा इसका समूह। ऐसा का ऐसा कोई दूसरा समूह बनेगा, वो दूसरा कार्य संपादित करेगा। तो इस प्रकार अलग अलग उत्तकों के समूह या अलग अलग कोशिकाओं के समूह जो उत्तक बन रहे हैं, वो अपना अलग अलग कार्य संपादित करेंगे। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है? दो भी और दो से ज्यादा कोशिकाओं का समूह होगा, ये ध्यान में रखना है। ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। और दूसरा पॉइंट है समान कार्य करेंगे ये। कभी भी उत्तक जो साथ में है वो अलग अलग कार्य नहीं करेंगे कि उत्तक की कुछ कोशिकाएं कोई और कार्य कर रही है, कुछ कोशिकाएं कोई और कार्य कर रही है। तो ये जो उत्तक की सारी कोशिकाएं ये समान कार्य करने के लिए इकट्ठा हुई है। ठीक है। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। अब लेते हैं कि हमें उत्तक कौन कौन से पढ़ने हैं। हमारे जो टॉपिक में आएंगे, हमें यहाँ पे उत्तक दो प्रकार के पढ़ने हैं। ठीक है। फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू, और दूसरे हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक। इन दोनों उत्तकों के नाम और इनके संबंधित कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन पादप उत्तकों में किस प्रकार के होते हैं, उनके संबंधित कार्य क्या है, और जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य क्या हैं, वो हमें पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू। ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने से पहले हमें देखेंगे कि ये उत्तक पाए कहाँ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब पूरा शरीर, हमने देखा कि कोशिका की परिभाषा होती है कि जीवन या जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा शरीर कोशिकाओं का बना है, और इस शरीर में से ही जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग जगह पे अपना समूह बना के विशिष्ट कार्य करती है। तो विशिष्ट कार्य करती है, इस वजह से उनको उत्तक दे दिया। तो उत्तक भी शरीर की संरचना का पार्ट ही हुआ। ठीक है। तो अब लेते हैं यहाँ पे पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक यानी प्लांट में जो टिश्यू मिलते हैं वो पादप उत्तक होंगे। अब ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसका अच्छे से रे डायग्राम बना देते हैं। तो ये पादप उत्तक का एक रे डायग्राम है जो लगभग सब जगह आपको सब बुक में मिलेगा। हमें इसको समझना है। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। विभज्योतक उत्तक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और यहाँ पे स्थायी उत्तक का मतलब है परमानेंट टिश्यू। तो स्थायी का मतलब जो स्थायी होगा, मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक मतलब जो विभाजनशील होगा। तो इसकी परिभाषा भी लेंगे आगे।
विभजोतक के कौन कौन से प्रकार है? विभजोतक में शीर्षक, अंतर्वेशी और पार्श्व, एपिकल, इंटरकैलरी एंड देन लैटरल, 3 टाइप के विभजोतक उत्तक हो गए। ठीक है। उसके बाद स्थायी उत्तक जो है वो 3 प्रकार के हैं, सरल, जटिल, विशिष्ट। सरल के 3 पार्ट हो गए, मृदुतक, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ोत्तक। ठीक है। और जटिल के 2 हैं, जाइलम और फ्लोएम। और विशिष्ट के हैं ग्रंथिल, लेटेक्सर उत्तक। तो ये आप इसका पूरा कंप्लीट रे डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लेते हैं एक एक करके इनकी परिभाषा और इंपोर्टेंट इनके पार्ट। सबसे पहले हम लेते हैं विभजोतक उत्तक कि विभजोतक उत्तक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा, शीर्षक, अंतर्वेशी क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये बनाया गया डायग्राम जो है इसको हटा देते हैं हम, और अब इनको विभजोतक उत्तक को अच्छे से देखते हैं कि इनमें कौन से क्वेश्चन जो आते हैं। आपको बहुत बड़ी थ्योरी नहीं पढ़नी है इसमें। विभजोतक उत्तक सबसे पहले लेते हैं। विभजोतक का मतलब सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है विभाजनशील, यानी पादप में पाए जाने वाले वह उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पादप में जो दूसरे उत्तक स्थायी हमने बात की है उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होगी। तो यहाँ पे विभजोतक उत्तक के अंदर पहली विशेषता क्या है, विभाजनशील होते हैं, ये लगभग जीवन पर्यंत विभाजन करते हैं। ठीक है। दूसरा, विभाजन के साथ में वृद्धि मुख्य है, क्योंकि विभाजन होगा तो कोशिका विभाजन होगा, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो पादप में भी वृद्धि होगी। तो ये 2 मेन पॉइंट हो गए, विभाजनशील और वृद्धि। अब यहाँ पे थर्ड जो है विभजोतक उत्तक, ये कौन से उत्तक हो गए? ये जो थर्ड इसका पार्ट क्या इंपोर्टेंट होगा कि किसी भी पादप में घाव भरने, यानी कि कोई पादप का पार्ट कट चुका है तो वहां पे विभजोतक उत्तक उस घाव को भरने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए जिम्मेदार होंगे। तो मेन 3 पॉइंट है, विभाजनशील, वृद्धि और घाव भरने के लिए विभजोतक उत्तक। वापस लेते हैं परिभाषा। पादप में पाए जाने वाले वह उत्तक जो विभाजनशील होते हैं वह विभजोतक उत्तक कहलाते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये अविभेदित होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है। विभाजनशील मतलब डिवीजन होता रहता है इनमें। डिवीजन कौन सा होता है ये ध्यान में रखना है आपको, समसूत्री प्रकार का विभाजन चलता है इनमें। ठीक है। अविभेदित होते हैं, अविभेदित होने का मतलब है कि ये बहुत सारे टिश्यू बन जाएंगे। यहां पे ये बहुत सारे टिश्यू बन गए, बहुत सारे उत्तक कोशिकाएं बन गई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कोशिका आगे कौन सी संरचना बना रही है, कौन सा जटिल उत्तक बना रही है, कौन सा विशिष्ट उत्तक बना रही है, कौन सा स्थायी उत्तक बना रही है। तो कहने का मतलब हुआ कि विभजोतक उत्तक कभी भी कोई विशिष्ट प्रकार की संरचना में परिवर्तित नहीं होंगे, इसलिए इनको कहते हैं अविभेदित। अगर यही वर्ड होता, अ हटा दें यहां से, विभेदित हो गया मतलब कुछ ना कुछ इसका कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई संरचना है इसकी। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अविभेदित होते हैं। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने, विभाजनशील, वृद्धि और अविभेदित होते हैं विभजोतक उत्तक। अब आता है कि विभजोतक उत्तक पादप में कहां कहां पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं कहां कहां पाए जाएंगे ये। तो अपनी स्थिति के आधार पर कि जहां जहां ये पाए जाते हैं उसी के आधार पर इनका दे दिया हमने प्रकार। ठीक है। ये पादप के हमने 2 पार्ट बना दिए हैं, ये इसका तना, ठीक है, और ये इसका टिप रीजन, और ये हमने लीफ बना दिए। अब यहां देखेंगे कि विभजोतक उत्तक शीर्षक सबसे पहले लेते हैं। शीर्षक मतलब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल का मतलब होता है टिप पे, ये यहां पे शूट टिप है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, सॉरी रूट टिप है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक है। ये शूट टिप है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। कोई ब्रांच है इसकी, एपिकल पार्ट है यानी शीर्षक पार्ट है, वहां पे ये मिलेंगे। तो किसी भी पादप की जड़ के टिप पर, यानी कि नोक जो आगे वाला भाग है वहां पर, या तना जो है या उसकी शाखाएं हैं उसके नोक वाले यानी टिप वाले भाग पर ये मिलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं शीर्षक विभजोतक। अब इनका काम क्या हुआ, इनका काम ये हुआ, विभाजन तो है ही काम इनका, दूसरा काम क्या हुआ कि विभाजन के साथ में इनमें वृद्धि करना, विभाजन के साथ में इनमें
वृद्धि करना, ये मुख्य इनका कार्य हो गया। ठीक है, तो ये शीर्षत विभजोतक हो गए, इसका कार्य हो गया विभाजन और उसके बाद में वृद्धि। अब लेते हैं अंतर्वेशी, इंटरगैलरी, यानी कि ये दो शाखाओं के बीच में पाई जाने वाली वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये बीच में जो शाखाएं हैं, छोटी पार्ट, शाखाओं के छोटे भाग जो हैं अंतर्वेशी, उनमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार होंगे अंतर्वेशी। उसके बाद है पार्श्व। पार्श्व जो होंगे, इसकी पार्श्व दिशा में यानी कि यहां पे मिलेंगे ये, और ये द्वितीयक वृद्धि के लिए, अगर हम इस द्वितीयक वृद्धि को ये बोलें कि तने की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होंगे, और ये शीर्षक क्या होंगे, तने की लंबाई में या प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट आए इंपॉर्टेंट, कि शीर्षक विभजोतक तने की या पादप की लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो उस वृद्धि को क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे प्राथमिक वृद्धि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राथमिक वृद्धि किसके द्वारा होती है, शीर्षक विभजोतक के द्वारा प्राथमिक वृद्धि होगी। ठीक है, तो प्राथमिक वृद्धि लंबाई होती है कि चौड़ाई, प्राथमिक वृद्धि लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, अब आता है पार्श्व विभजोतक। ये पार्श्व विभजोतक क्या करता है, तने की मोटाई में मोटाई में वृद्धि करता है। तो मोटाई में जो वृद्धि हो रही है वह कहलाती है द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये तना पतला है, जब द्वितीयक वृद्धि होगी तो तना ये मोटा हो जाएगा, तो वो बोला जाएगा द्वितीयक वृद्धि या मोटाई में। तो पार्श्व विभजोतक मोटाई के लिए, द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये मेन पॉइंट हो गए विभजोतक उत्तक के। ठीक है, प्राथमिक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि, मोटाई, और ये प्रकार हो गए। कार्य मैंने आपको इसके साथ में बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक लेंगे विभजोतक के, बाद में एक एक करके स्थायी उत्तक। कल मैं इनके फैक्ट्स के बारे में 10 फैक्ट्स बताऊंगा विभजोतक उत्तक के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर ये यूजफुल लगा है तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। डेफिनेटली मैं केवल वही पॉइंट लूंगा जो क्वेश्चन बन सकते हैं आरपीएससी में। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।